स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं, यानी कि वक्त 10 का दम का। तो और वाकई में एक बड़ी ही दमदार खबर से इस बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में शुरू हो रहा है वैक्सीन को लेकर, या कहें कि कोरोना के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान। क्योंकि जो कोरोना के टीके लगेंगे उसको लेकर आज से ड्राई रन शुरू हो रहा है, और ये एक आध जगह पर नहीं बल्कि राज्य के सभी जिलों में ड्राई रन किया जाएगा। यानी ये जांचा जाएगा, परखा जाएगा, आंका जाएगा कि जब कोरोना का टीकाकरण होगा तो कहां कहां व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है, कहां कहां और ज्यादा संसाधनों की जरूरत है। तो आज ये मॉक ड्रिल होगा, आज ये ड्राई रन होगा, और फिर मुख्यमंत्री भी इस पूरे जो भी कार्रवाई हो रही है उस पर नजर है। 11 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री पहले ऐलान कर चुके हैं कि मकर संक्रांति यानी कि 14 तारीख, इसी महीने की 14 तारीख से राज्य में टीकाकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो जब राज्य में एक बहुत बड़ी आबादी वाले राज्य में टीकाकरण शुरू हो तो उस दौरान किसी भी तरह की कमी ना रहे, इसके लिए आज से राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन सभी जिलों में एक साथ शुरू हो रहा है। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन 5 जनवरी से यूपी में एक साथ 1500 स्थानों पर शुरू होगा। सीएम योगी भी ऐलान कर चुके हैं कि मकर संक्रांति से यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच कोरोना वैक्सीन और वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सुरक्षा पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन की कार्य योजना पुलिस ने तैयार कर ली है। किसी तरह का पैनिक न हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये व्यापक कार्य योजना पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, और वैक्सीन के भंडारण से लेके संचरण और जब ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा, इन सभी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था हम देंगे। कल राज्य के सभी 75 जिलों में 6-6 अस्पतालों में वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त और सभी डीएम को सरकार की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। तो जो सरकार की और केंद्र सरकार की कार्य योजना आएगी, उस हिसाब से हम पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन 5 जनवरी से यूपी में एक साथ 1500 स्थानों पर शुरू होगा। सीएम योगी भी ऐलान कर चुके हैं कि मकर संक्रांति से यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच कोरोना वैक्सीन और वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सुरक्षा पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन की कार्य योजना पुलिस ने तैयार कर ली है। किसी तरह का पैनिक न हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये व्यापक कार्य योजना पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, और वैक्सीन के भंडारण से लेके संचरण और जब ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा, इन सभी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था हम देंगे। कल राज्य के सभी 75 जिलों में 6-6 अस्पतालों में वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त और सभी डीएम को सरकार की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। तो जो सरकार की और केंद्र सरकार की कार्य योजना आएगी, उस हिसाब से हम पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन 5 जनवरी से तो बहुत बड़ा दिन है आज, और एक तरह से पूरे देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक बार फिर से एक नया आदर्श बनने जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई थी, और अब 23 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले राज्य में टीकाकरण भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो उससे निपटने के लिए जो आज से ड्राई रन शुरू हो रहा है सभी 75 जिलों में, क्या तैयारी है वो बताने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। लखनऊ से अलाउद्दीन जुड़े हैं, गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी हमारे साथ, वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ है, जबकि मेरठ से उमेश और नोएडा से हमारे साथ प्रीति श्रीवास्तव जुड़ी हैं, और हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से। तो सबसे पहले मेरठ का हम रुख करेंगे। तो उमेश, आप इस वक्त कहां खड़े हैं, क्या कुछ तैयारी यहां पर है ड्राई रन को लेकर? जी हाँ, देखिए प्रीति, कोरोना टीकाकरण को लेकर आज प्रदेश व्यापी मॉक ड्रिल है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के मेडिकल कॉलेज में खड़ी हुई है, और यहाँ 10 बजते ही मॉक ड्रिल शुरू हो गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर वृहद तैयारी की गई है। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। सीएमओ खुद यहाँ पर मौजूद है, मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ सीएमओ साहब मौजूद है। सीएमओ साहब, मॉक ड्रिल को लेकर क्या प्रिपरेशन है, कैसी तैयारी है, और मॉक ड्रिल शुरू हो गई है क्या? मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है, हमारी तैयारी पूरी है, सब कुछ इंतज़ाम पुख्ता है, और अभी पेशेंट्स अंदर से जाना शुरू कर रहे हैं, आप देख सकते हैं।
पेशेंट्स जाना शुरू कर चुके हैं। आप देखिए कि ये पेशेंट जो मॉक ड्रिल के रूप में ये अंदर जा रही हैं और इनका यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी। हम बाहर ही रहेंगे और यहीं से दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। मॉक ड्रिल की प्रक्रिया पूरी शुरू हो गई है और ये तकरीबन 12 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी, मॉक ड्रिल होती रहेगी। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है और जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और जो जिनका मॉक ड्रिल होना है ये पेशेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं, वैक्सीनेशन इनका होगा और ये ट्रायल शुरू हो चुका है। 10 बजते ही ट्रायल शुरू हो चुका है। अलग अलग काउंटर्स भी यहां पर बनाए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे ये अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। जो लोग भी यहां पर आ रहे हैं उनको पहले जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। विभागों के समन्वय की ये परीक्षा हो रही है, विभागों के बीच कैसा कोऑर्डिनेशन है इसकी ये परीक्षा हो रही है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि कोऑर्डिनेशन कैसा है विभागों के बीच में, ये तस्वीरें बताती हैं। इसी का आज मॉक ड्रिल हो रहा है। समूचे प्रदेश में मॉक ड्रिल चल रहा है और मेरठ में मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है। 10 बजते ही मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर अफरा तफरी ना मचे। कोरोना ऐसी महामारी हर किसी को तबाह करके इसने रख दिया, परेशान है। तो ऐसे में टीकाकरण के दौरान किस तरह की अफरा तफरी ना हो, तो इसलिए पुलिस में खाकी वर्दी में भी लोग नजर आ रहे हैं। आगरा का हम रुख करेंगे। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तो हिमांशु, आगरा ही वो शहर था जहां बहुत तेजी से कोरोना के मामले पहले सामने आए। तो फिलहाल अब जबकि टीकाकरण की बारी है, उन्मूलन की बारी है, तो यहाँ किस तरह की तैयारी? जी प्रीति, आगरा में ही पहला मरीज मिला था उत्तर प्रदेश का और उसके बाद तेजी से कोरोना यहाँ फैला था, लेकिन जबरदस्त कंट्रोल किया गया कोरोना पर। और उसके बाद चूंकि आज बात ड्राई रन की होगी और ड्राई रन आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में शुरू हो चुका है। आप देखिए तस्वीरें न्यूज़ 18 पर सबसे पहले देखिए तस्वीरें कि ड्राई रन शुरू हो चुका है और मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से तैयार है। तो इसी तरह से होता है। तो ये आगरा के जो मेडिकल स्टाफ है ये एकदम कोरोना योद्धा बन करके उभरे हैं और पूरे यूपी में मतलब इनकी ये जो परीक्षा थी उसमें पास हुई है। जबरदस्त नियंत्रण किया गया उत्तर प्रदेश में। तो ये देखिए पूरी की पूरी टीम मेडिकल विभाग की है और ये तैयार है। तो इनसे हम जानना चाहेंगे सर, ड्राई रन को लेकर के क्या किस तरह से है तैयारी? एकदम तैयार हो रहे हैं सब, कैसे वैक्सीन करनी, कैसे लगानी है, कैसे पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज एकदम तैयार है वैक्सीनेशन के लिए। और भी लोग हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। मैम आप बताइएगा कि आगरा के लिए क्या क्या होगा आज? जैसे आज हमारी ड्राई कोविड वैक्सीन का मॉक ट्रायल है, मॉक ड्रिफ्ट है। तो हम लोग बस यही कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में जितनी भी दिक्कतें आ सकती हैं ये उसे ओवरकम करने के लिए आज सेशन है। तो हम लोग मतलब पूरी तैयारी के साथ। बिल्कुल। तो प्रीति देखिए कि कितना मतलब कितनी व्यापक तैयारी की गई है। ये बड़ी परीक्षा है और इसमें निश्चित रूप से यूपी पास होगा, क्योंकि कोरोना में भी यूपी में गजब नियंत्रण हुआ है। जी प्रीति। बिल्कुल हिमांशु, और हमें पास होना ही होगा क्योंकि साल भर से जो एक कैदी की तरह जिंदगी डर डर के जी रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कोई त्योहार आ रहा है। वाकई में ऐसा अनुभव इस वक्त हो रहा है। नोएडा का रुख करेंगे। प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो प्रीति, नोएडा की बात करें, देश की राजधानी से जुड़ा है, बहुत सारा बर्डन है, लोगों को यहाँ से जाते बहुत तरह के हालात झेले लोगों ने कोरोना काल में। तो फिलहाल इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या कुछ तैयारी ड्राई रन को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय हम पीजीआई नोएडा में हैं, जहां पर बस कुछ ही देर में जो वैक्सीन का जो ड्राई रन है वो शुरू होने वाला है। जो नोएडा के जो सीएमओ हैं डॉक्टर दीपक ओरी, वो यहां पर पहुंच चुके हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी अपने दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पर ड्राई रन किया जाएगा। ये आप देख सकती हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके बाद ये कोविड टीकाकरण कक्ष है, यानी कि यहाँ पर जो वैक्सीन का जो ड्राई रन है वो यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पर वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। उसके बाद ये ऐसे जो टीकाकरण जो कक्ष हैं वो 2 टीकाकरण कक्ष बनाए गए हैं, जहाँ पर 25-25 लोगों का जो ड्राई रन है वो किया जाएगा। और मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगी। ये जो सामने आप ये देख रहे हैं हमारे दर्शक, ये जो चेयर्स बनी है, ये जो देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया गया है। यानी कि अगर किसी को करने के बाद, टीकाकरण करने के बाद कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। डॉक्टर दीपक ओरी जो सीएमओ है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं से बात कर लेते हैं कि किस तरीके से तैयारियां हमारे दर्शक सुन पा रहे होंगे। दीपक ओरी बताएंगे। सर ये बताइए किस तरीके से तैयारियां की हैं आपने? सबसे पहले वेटिंग एरिया है, उसके बाद सबसे दूसरी बात है वेरिफिकेशन। वहाँ वेरीफाई होगा कि वही है आईडी से, एक्सेप्ट
आधार कार्ड छोड़ के आईडी से होगा। उसके बाद जिसको टीका लगना है वो एएनएम के रूम में पहुंचेगा, जहां पर टीकाकर्मी उसको टीका लगाएगा, कोविन पोर्टल पे एंट्री करेगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, आधा घंटा ऑब्जर्व करेंगे और फिर कोई भी साइड इफेक्ट ना होने पे उसे घर भेजेंगे। जी बिल्कुल। कितने लोगों का यहाँ पे ड्राई रन किया जाएगा और नोएडा के कितने अस्पतालों में किया जा रहा है? 25 लोगों का 2 जगह, जी हमारे 6 जगह पे किया जा रहा है। 3 जगह हमारा अर्बन है, 3 जगह हमारा रूरल। और कब शुरू हो जाएगा अभी यहाँ पे ड्राई रन? बस शुरू हो गया। बिल्कुल। तो सुना आपने, हमारे दर्शकों ने सुना कि ये दीपक कोरी डॉक्टर नोएडा के सीएमओ, जिन्होंने साफ कहा कि नोएडा के 6 अस्पतालों में ड्राई रन किया जाएगा, 25-25 लोगों का ड्राई रन किया जाएगा, यानी कि नोएडा में कुल 150 लोगों का जो ड्राई रन है वो किया जाएगा। और नोएडा अभी पूरी तरीके से तैयार है वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर। और उम्मीद की जा रही है कि ग्रामीण इलाके भी शामिल हो और शहरी इलाके भी शामिल हो, क्योंकि हर जगह की अपनी व्यवस्थाएं थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। गोरखपुर का रुख करेंगे। राम गोपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। तो राम गोपाल, मुख्यमंत्री यहाँ से आते हैं और इसके अलावा यहाँ वैसे भी अगर हम देखें तो एक बड़ी बीमारी को पहले ही मात दी इंसेफ्लाइटिस को, और अब कोरोना से लड़ने के लिए किस तरह की तैयारी और कहाँ पर आप खड़े हैं इस वक्त? बिल्कुल, इस वक्त मैं महिला चिकित्सालय में खड़ा हूँ और यहाँ पे 2 बूथ बनाए गए हैं। अगर हम गोरखपुर जिले की बात करें तो आज यहाँ पे कुल 6 जगहों पे ड्राई रन चल रहा है, जिसमें 12 बूथ बनाए गए हैं। कुल 300 लोगों पे ये ड्राई रन होगा। और इस वक्त जो है मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये महिला चिकित्सालय का बूथ नंबर 2 है। यहाँ पे मेरे साथ सीएमओ साहब भी मौजूद है, सौदागर पांडे जी। सर, क्या कुछ तैयारी है आपकी? सर, यहाँ सब चल रही है, सब तैयारियाँ हो गई हैं और टीकाकरण चालू होने वाला है। लाभार्थी लोग पहुँच गए हैं। 25 लाभार्थी एक बूथ पे आना, नीचे के बूथ चालू हो चुका है, ऊपर का बूथ जो है अभी चालू हो रहा है। लाभार्थी वेरिफिकेशन के बाद उनको प्रतीक्षालय में रखा जाएगा, वहाँ से एक एक करके टीकाकरण होगा। टीकाकरण के बाद वेटिंग एरिया ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, उसमें आधे घंटे हर सभी को रुकना है। उस बीच में अगर कोई कुछ नहीं होता है तो इवेंट कोई ऐसे अनटवर्ड इवेंट नहीं होते हैं तो उनको जाने दिया जाएगा। अगर कुछ होता है तो उसके लिए हमारे पास एनाफिलेक्टिक रिएक्शन के सारे चीज़ें मौजूद हैं, ऑक्सीजन मौजूद है, सब कुछ है। कोई आती है तो हम लोग उसको ध्यान दें। यानी कि टीकाकरण के पहले जो एक पूरी प्रक्रिया है उसको यहाँ पे निभाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी ड्राई रन चल रहा है 3 जगहों पे, मतलब कुल 6 बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनाए गए हैं और करीब करीब 150 लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण होगा। और ये देखिए, इस वक्त ये जो वेटिंग एरिया है, यहीं पे लोग आएंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा और बैठे रहेंगे। और फिर यहाँ आधे घंटे बैठने के बाद उन लोगों को बगल में टीकाकरण केंद्र है, वहां ले जाया जाएगा। और जब क्योंकि आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, डॉक्टर्स के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए एक अलग तरह का अनुभव है, तो ऐसे में कमी हो सकती है और उन्हीं कमी को दूर करने के लिए ड्राई रन है। और अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का रुख करेंगे। उपेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। तो उपेंद्र, हम कह सकते हैं कि आखिरकार वो दिन आया है जब हम टीके को लेकर बात कर रहे हैं, तो उस दिन की क्या शुरुआत यहाँ पर जब टीकाकरण शुरू होगा 14 तारीख को, उससे पहले आज किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल प्रीति, ये वो खबर है जिसका इंतजार पिछले करीब जो है 1 साल कह सकते हैं कि 1 साल से कुछ कम लगता था। इस खबर को लोग देखना चाहते थे। आज वो खबर तस्वीरों में दिख रही है कि यहाँ पर वाराणसी में भी टीकाकरण के ड्राई रन की जो है शुरुआत हो गई है। 150 के करीब वॉलंटियर पहुँच गए और हम इस वक्त वाराणसी के कबीर चौरा महिला अस्पताल में हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीकाकरण को लेकर जो है सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो हम बात भी कर लेते हैं कि सर, टीकाकरण को लेकर क्या शुरू हो गया ड्राई रन? सर, ड्राई रन शुरू कराने जा रहे हैं हम लोग, तैयारियां पूरी हो गई हैं। सर, कितने वॉलंटियर्स आए हैं, कितने क्या? 25 का है, 2 बूथ यहाँ पे हैं। जिले में कितने स्थानों पर ये? 6 स्थान। जी, स्थानों पर 6 स्थानों पर हो रहा है। तो ये माना जाए कि कितने चरणों में होगा पूरा ड्राई रन? ये नहीं, ड्राई रन का तो आज का ही है व्यवस्था। हाँ, 10 बजे से शुरू होना है। सभी 6 सेंटर में एक साथ शुरू हो जाएगा ड्राई रन? हाँ, एक साथ। तो अभी क्या किस प्रोसेस पर पहुंचा है ड्राई रन? ड्राई रन की यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है, वैक्सीन आ चुका है। एएनएम हमारे टीकाकरण कहाँ पर है, कुछ बता? हाँ, वैक्सीन हमारा वैक्सीनेशन जी। सबसे पहले हम न्यूज़ 18 की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर वैक्सीन आ चुकी हैं और ये देखिए वैक्सीन के डिब्बे भी रखे हैं। तो सर, कितने करीब जो है वॉलंटियर होंगे? जो 150, कैसे पूरा चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा?
नहीं, 25 लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं हर जो है सेंटर के लिए। जो हमारा सेशन साइट है 25 लाभार्थी चिन्हित हैं जिनकी लिस्ट बनाई गई है। वो 3 प्रति में उपलब्ध है, हमारे एएनएम के पास रहेगी। एक जो हमारा एंट्री पे गार्ड रहेगा उसके पास रहेगी, जो वेरीफाई करेगा उनके फोटो पहचान पत्र से। बिल्कुल उपेंद्र जी करते हैं, यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। जी लिस्ट दिखाओ। ये तस्वीरें मैं कह दूँगा बिल्कुल बिल्कुल ये किस तरीके से ये पूरा जी बिल्कुल पुख्ता, बिल्कुल बाकायदा नाम है और लगभग 150 लोग हर एक जिले में है। तो अब उस जगह का रुख करेंगे जहां ये सारी कवायद पर नजर रखी जाएगी, जहां से निगरानी हो रही है। अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो अलाउद्दीन, मुख्यमंत्री बाकायदा बैठक करने वाले हैं, देखेंगे कि ड्राई रन कैसा रहा। तो इन सब के बीच लखनऊ में क्या कुछ हलचल? देखिए, बड़ा अपडेट लखनऊ से जुड़ा हुआ ये है कि लोहिया इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ के हृदय में बसता है, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं भौतिक सत्यापन के लिए। हालांकि लखनऊ में दूसरा ड्राई रन कहा जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2 तारीख को भी ड्राई रन एक यहाँ पर 6 जगहों पर हो चुका है। आज कुल 12 जगहों पर आप साफ तौर से देखें, मैं लेफ्ट हैंड पर जो है इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं AK सिंह, CMS भटनागर और तमाम लोग कवायदों को देख रहे हैं। CM की सिक्योरिटी के लोग भी आ गए हैं, मंच पर तमाम चीज़ों को क्रॉस चेक कर रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी भी बढ़ाई जा रही है। तो ऐसे में ज़मीन पर चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने के लिए, स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें, टोटल यहाँ पर 300 वॉलंटियर पर अप्लाई किया जाएगा। 12 जगहों पर लखनऊ में तमाम चीज़ों को अप्लाई किया जाएगा। वैक्सीनेशन रूम मेरे सामने है, यहाँ पर जो है ड्राई रन चालू भी हो गया है। जो वॉलंटियर्स हैं लोहिया इंस्टीट्यूट के, वो आना भी शुरू हो गए हैं। हालांकि इसमें जो कैटेगरी बनाई गई है, 3 लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल, मेदांता को, सहारा को और एरा को रखा गया है। बाकी 9 अस्पताल जो कि सरकारी हैं उनको रखा गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खुद भौतिक सत्यापन के लिए, क्योंकि CM के सिक्योरिटी के तमाम लोग यहाँ आ चुके हैं, तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि लोहिया इंस्टीट्यूट में मुख्यमंत्री आने वाले हैं। तो ऐसे में सिंबॉलिक तौर से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हालांकि इतनी बड़ी कवायद चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के यहाँ आने से चीजों की चुस्त दुरुस्त करने की कवायद पूरी शुरू हो जाएगी। तो लखनऊ में 300 वॉलंटियर्स हैं ऐसे जो आज टीकाकरण अभियान में शामिल हो रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे भी हम आएंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जन्मदिन है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है उन्होंने। तो ये खबर आपको बता दें, कल्याण सिंह का जन्मदिन है और अलग अलग नेताओं ने उनको बधाई दी और बाकायदा मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री उनसे और मिलकर कल्याण सिंह की दीर्घायु की कामना उन्होंने की है और जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। कल्याण सिंह जिनका आज जन्मदिन है और ये तस्वीरें भी देखिए आ गई हैं आपके सामने। मुख्यमंत्री ने खुद उनके आवास पर जाकर उनको जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं और उनके दीर्घायु होने की कामना की है। तो कल्याण सिंह का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे। कल्याण सिंह के आवास की जो तस्वीरें आपके सामने है इस वक्त, और आज का दिन काफी व्यस्त कार्यक्रम मुख्यमंत्री के, खासतौर पर जो ड्राई रन शुरू हुआ है, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के बीच में कल्याण सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं कल्याण सिंह और एक जाने माने राजनेता जिनका आज जन्मदिन है, ऐसे में उनको बधाई देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको सीधे इस वक्त नजर आ रही हैं। तो कल्याण सिंह की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा राजनीतिक जीवन, राज्यपाल की भी जिम्मेदारी निभाई, राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे और उनके मुख्यमंत्री रहते कई ऐतिहासिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। तो आज जन्मदिन है कल्याण सिंह का, जिनको बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और मुरादनगर की घटना से जुड़ी खबर है, मुख्यमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए और बड़ी कार्रवाई हुई है। तो इसी से जुड़ी बड़ी खबर, घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अब कार्रवाई होगी। ये सीधा आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से आया है और ये भी कहा है कि जो भी नुकसान इस हादसे में हुआ है
इसकी सारी वसूली दोषी लोगों से होगी, यानी कि जो इंजीनियर और ठेकेदार हैं इनसे ही वसूली होगी। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश भी दे दिए गए हैं, यानी कि आगे से जो अजय त्यागी नाम का ठेकेदार है किसी भी तरह के ठेके के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। तो एक बहुत बड़ा आदेश जो मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। जिलाधिकारी और कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा है, जब सितंबर में ही 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने के स्पष्ट निर्देश थे, तो फिर चूक कहां हुई? भौतिक सत्यापन यानी कि जहां निर्माण कार्य हुआ है, कागजों में नहीं बल्कि उस जगह जाकर निर्माण कार्य को देखना होता है, क्या वो उस गुणवत्ता के अनुरूप बनाए गए हैं जैसा कि टेंडर के वक्त कहा गया था, जैसा कि नियम थे। तो फिर यह भी पूछा है कि आखिर भौतिक सत्यापन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं उस जगह जाकर देखा गया कि निर्माण नियमों के मुताबिक, मानकों के मुताबिक हुआ है। और इन सब के बीच जो लोग इस हादसे में मारे गए उनके परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता होगी, और जिनके पास घर नहीं है उन्हें आवासीय सुविधा मुहैया कराने के भी निर्देश हैं। अनामिका हमारी सहयोगी लखनऊ से जुड़ी है। तो अनामिका, हर पहलू से मुख्यमंत्री नजर रखे हैं, चाहे भावनात्मक पहलू की बात करें या कड़ी कार्रवाई की बात करें। और देखिए, कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था और देर रात तक इस बात की गुंजाइश जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर बड़ा स्टैंड ले सकते हैं। तो आज इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सबसे बड़े जिम्मेदार जो इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, इंजीनियर और ठेकेदार, उनके खिलाफ एनएसए लगाने का आदेश दिया गया है और ये भी कहा गया है कि पूरे नुकसान की वसूली जो है वो दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से की जाएगी। इसके अलावा ठेकेदार ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया गया है। कल की इस बात को लेकर गुंजाइश जताई जा रही थी कि जो डीएम और कमिश्नर हैं उन पर भी क्या कार्रवाई होगी। तो ये भी बात यहाँ पर सामने आई है कि डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी करके पूछा गया है कि जो 50 लाख ऊपर का निर्माण कार्य था उसका भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया गया, मौके पर क्यों नहीं किया गया, और अगर ऐसा किया गया तो चूक क्यों हुई। इसके अलावा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही थी और समाजवादी पार्टी की ओर से 25-25 लाख की मुआवजा देने की मांग की गई थी, उस मांग को देखते हुए और जो परिवार की जो स्थिति है उसको देखते हुए मृतक परिवार के परिजनों को 10-10 लाख की राशि देने के निर्देश है। साथ ही साथ अगर उनके पास आवास नहीं है तो आवास की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये जरूर यहाँ पर दिखाया है पूरा को लेकर मुख्यमंत्री बड़ी कार्रवाई की निर्देश दिए हैं जिसके तहत लगाया जाएगा दोषी। बिल्कुल। और अनामिका, हम ये भी देख रहे हैं जो लोग दोषी हैं साफ तौर पर सामने आए, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो भी रही है, साथ में जिला अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की गई है। कमिश्नर से भी पूछा गया है कि भाई जब नियम आपको पता है कि 50 लाख के बजट से ऊपर के काम में आपको वहां जाकर देखना था, क्यों नहीं किया। तो उनके लिए भी एक कड़ा मैसेज है अनामिका। और ब्लैकलिस्ट अजय त्यागी यानी कि इस तरह के लोग अगर गड़बड़ी करेंगे तो भविष्य में उनको कहीं कोई ठेका नहीं मिलेगा। देखिए, इस पूरे मामले में 4 आरोपी हो चुके हैं, लेकिन परिवार के लोग जो थे उनका लगातार ये कहना था कि जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं वो छोटे कद के लोगों की हो रही है, जबकि इस पूरे घटनाक्रम में जिम्मेदार बड़े लोग हैं। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो डीएम और कमिश्नर है उनको भी नोटिस जारी किया गया है, यानी कि उनको भी जवाब दिया जाएगा, अब देने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये जरूर दिखाई दे रहा है कि छोटे लोगों पर कार्रवाई करने के साथ साथ जो डीएम और कमिश्नर है उनसे भी जवाब तलब किया जाएगा। बिल्कुल अनामिका, एक बात तो तय है क्योंकि हम सब देखते हैं ठेके का खेल होता कैसे है। यहाँ पर बगैर किसी बड़ी शख्सियत के आशीर्वाद के आपको ठेके नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो आप घपला घोटाला करते हैं वो नहीं होगा। और यही देखिए ना, बगैर फिजिकल वेरिफिकेशन के, बगैर भौतिक सत्यापन के इसे ओके मान लिया गया। तो अब सरकार ऐसा नहीं कि यहीं पर रुकेगी, आगे भी चीजों को साफ करेगी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा ही करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे और आपने बड़ी कार्रवाइयां देखी भी होंगी, तो चाहे वो आईपीएस हो या फिर आईएएस हो। लेकिन इस पूरे मामले को लेके जो बात सामने आई थी, करप्शन की बात सामने आई थी, जो परिजन है वो डेड बॉडी को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे घटनाक्रम को लेकर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट मांगी थी। पूरी रिपोर्ट मांगने के बाद मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो इसकी भरपाई है, जो पूरे का पूरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी दोषी इंजीनियर के जरिए की जाएगी और ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। यानी आने वाले दिनों में कोई ठेके का जो खेल होगा वो ये ठेकेदार नहीं कर पाएगा और उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो दोषी पाए गए उस पर एनएसए
संदेश और वाकई में यही होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी मोटी कार्रवाई के बाद ऐसे ठेकेदार, ऐसे जिम्मेदार लोग छूट जाते हैं तो नियत तो बदलती नहीं, और फिर साल दर साल समय के साथ साथ उनकी ये जो लालच है वो और बढ़ता जाता है, और ऐसे ही हादसों का सबब ये लोग बनते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए, यानी कि आगे से कहीं भी कोई टेंडर, कोई ठेका निकलता है तो उसके आवेदन के लायक ही नहीं रहेगा। और इसके अलावा अधिकारियों से भी पूछा है, डीएम से पूछा है, कमिश्नर से पूछा है कि जरा बताया जाए, जब पहले नियम है कि 50 लाख से ऊपर के बजट का जो भी निर्माण कार्य है वो आपको उस जगह पर जाकर देखना है कि क्या वो मानकों के खिलाफ हुआ है या नहीं, तो फिर यहां चूक कैसे हो गई। तो ऐसा नहीं कि कार्रवाई छोटे स्तर पर हो रही है, बड़े बड़े स्तर पर जो जो लोग इसमें शामिल हैं सब तक मैसेज दिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, और जो मुआवजा राशि थी उसको भी बढ़ा दिया गया।